अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अतीक होकर। इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर तरफ पार्टियां अपने कारकुनान अपने उम्मीदवार सेलेक्ट कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर तरफ जोश और वलवला चल रहा है। हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से MNA के उम्मीदवार अकलीती सीट के लिए तारक जवेद तारक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आखिर इनके ज़हन में कैसे और इनका शौक़ कैसा हुआ कि इस जमात की तरफ ही रजू किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा। मेरा नाम तारक जावेद तारक है, एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से मैं। और पहले मैं मेंबर ज़िला कौंसिल हुआ था 97 में, फिर 2005 में मैं पूरे पाकिस्तान में वाहिद मसीह था जो नाज़म हुआ था डायरेक्ट सीट पे। तो उसके बाद फिर मैं मुस्लिम लीग नून में आ गया और मैं मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उसका जो मंशूर है, उसका जो काम है, उसका जो पुराना रिकॉर्ड है, उससे मुतासर हुआ और मुस्लिम लीग नून में मैं आ गया। जब से होश संभाली, हम बड़ी पार्टियों के इलेक्शन होते थे, उम्मीदवार खड़े होते थे, हम नारे लगाते होते थे बचपन से ही। तो शौक़ था। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, सपोर्ट की उम्मीदवारों को। और इस तरह जब सपोर्ट करते थे, जब हम खुद लोगों के पास जाते थे, लोगों का काम करते थे, फिर आस्ता आस्ता खुद शौक़ पड़ गया। फिर खुद मैं मेंबर ज़िला कौंसिल का मेंबर लाहौर का हुआ, फिर नाज़म भी बना लोगों की खिदमत करके। क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है? क्योंकि कई पार्टियों का कहना है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो एक ना मायूसी वाली बात करते हैं लोग, या शायद पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों सोचते हैं। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए, जब कागजात जमा हो जाएं, जब पार्टियों को सिंबल निशानात अलाट हो जाएं, तो फिर कसर कौन सी रह जाती है। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की मायूसी होनी चाहिए कि इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन 100% हो रहा है। और वैसे भी जो ये इलेक्शन है, ये पूरा कंसेंसस डेवलप किए गए। चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने पार्टियों को बुलवाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, सदर मोहतरम से बात की और सारे जो स्टेक होल्डर्स थे सबको साथ मिला के तो ये तारीख रखी गई। इसलिए ये इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। मैदान से PTI बाहर हो गई है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या असरात अभी जमात पे पड़े हैं आपकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आसानी नज़र आ रही है? लोगों का कहना है कि जीतने में आसानी काफ़ी हो गई है, PTI से निशान वापस ले लिया गया है। देखिए, PTI का निशान जो गया उसमें हमारी पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है। ये उनका अपना ही एक गलती है, उन्होंने खुद ही गलती की। कई 2021 से उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा आप अपना इलेक्शन करवाएं, इंटर पार्टी इलेक्शन, जो पार्टी की या सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। ये कानून है, एक ज़ाब्ता है। उन्होंने इसकी पासदारी नहीं की और उन्होंने 2021, 22 और 23 तक उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। और अगर इलेक्शन करवाया ही करवाया तो एक कमरे में बैठ के इलेक्शन करवा दिया, जो उसका बेज़ाब्ता इलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन चूँकि एक ऐसा अदारा है जिसकी दो जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो वो सियासी पार्टियों को रेगुलेट करती है, उनके सारा जो मंशूर है उसको, उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका सारा वो उसको पार्टियों को फैसिलिटेट करती है कि उन्होंने कैसे अपने अंदर इलेक्शन करवाना है। उसके बाद फिर मुल्क में कैसे इलेक्शन करवाना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन ने निभाई हैं, लेकिन PTI अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अथॉरिटियाँ, चूँकि मैं वकील हूँ, कि ये जो गलती होती है ना किसी बंदे की, इसका उसको रेक्टिफाई नहीं कोई अदालत कर सकती कि अच्छा जी मुझसे गलती हो गई है। इलेक्शन कमीशन चूँकि पार्टी है, इलेक्शन कमीशन जब अदालतों में गया, अदालत ने उनकी बात सुन ली है और PTI जो है उनका निशान उनसे छीना गया है। अब आइंदा के लिए पार्टियों को नसीहत भी है। और जहाँ तक आपने ये कहा ना कि हमें कोई ईजमेंट है, अब हमें कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा, हमें तो पहले ही फ़ायदा था। क्योंकि अगर PTI मैदान में होती भी ना तो मुस्लिम लीग नून ने तब भी जीत जाना था। PTI के पास क्या था? ना उनके पास कोई मंशूर है, ना आवाम के लिए कोई मनसूबा है, ना उन्होंने 3.5 साल को मनसूबा दिया है। लोग किस लिए उनको वोट करें जी? उन्होंने कारनामा कौन सा अंजाम दिया है? इसलिए अगर वो उनको निशान मिला है, नहीं मिला है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमने उनको, ना मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ कोई पटिशन फाइल की है, ना हम उसमें पार्टी हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, अदलिया का मामला है और उनका अपना मामला, उनकी अपनी गलती है। इसलिए उनकी गलती का हमारा तो कोई कसूर नहीं। नून लीग का बयानिया क्या है? नून लीग का बयानिया जो है, वो जो 4 साल, जो 5 साल गुजरे हैं, उसमें जो लोगों को बेरोज़गारी मिली है, जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, लोग बेचारे परेशान हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उनके पास इतना महंगा पेट्रोल है कि बिला वजह बेचारे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कि बाहर कैसे जाएंगे? बाहर को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो क्या करें? तो हमारी पार्टी का जो बयानिया है वो ये बयानिया है, एक तो हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं, हमारे लीडर का नारा है। और दूसरी बात ये है कि वो जो
4 सालों में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, उसमें रोशनी लेके आनी है, लोगों को उम्मीद दिलवानी है। हमारा स्लोगन है उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से तारक जावेद तारक कहता हूँ कि किश्वर हसीन तक एक उम्मीद है, एक यकीन है, पाक सरजमीन हमारी होगी और हमारा मुल्क हसीन होगा। हमारा मुल्क जो है वो हसीन होगा, वाकई हुस्न वाला होगा, प्यारा होगा, खूबसूरत होगा। हमारे लोगों को तरक्की मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी। तो यही हमारा स्लोगन है कि मुल्क जो है, जैसे हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी ख़राब हुई है, बाहर की हुकूमतें हम पे इतमाद नहीं करती, हमें IMF से कर्जा लेना पड़ता है, हम कुछ लेके कर्ज उठाते हैं, कर्ज लेते हैं। हमारे मुल्क में जो उसका असरात बहुत बुरे पड़ते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने जो स्लोगन दिया है उम्मीद से यकीन तक। जो 16 माह हुकूमत रही थी आपकी पार्टी के पास, उसमें दिन ब दिन महंगाई अरूज पर आती रही, क्या वजूहत थी, आखिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? सर इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मेन रोड के ऊपर कोई बस ख़राब हो जाती है और वो बस वहाँ पे बंद हो जाती है, तो पिछली ट्रैफिक जो है वो तो डेफिनेटली उसको असर पड़ेगा। वो ट्रैफिक फिर स्लो ही आएगी ना, या इधर उधर से गुजरेगी, वो आराम से स्मूथली तो चल नहीं सकती। इन्होंने जो हुकूमत की थी 4.5 साल, 3.5 साल हुकूमत की थी इन्होंने, पौने 4 साल तकरीबन इमरान खान ने। तो उस हुकूमत में जो एक गाड़ी चल रही थी उसका पहिया जाम कर दिया, वहाँ पे ये रोक दिया इन्होंने। मुल्क का जो तरक्की का जो जीना था, मुल्क की तरक्की की जो सीढ़ी थी, जो पहिया था, उसको रोक दिया, उसको उन्होंने आगे चलने नहीं दिया। तो इसलिए वो जो रुका हुआ काम था, PDM की हुकूमत ने 13 महीनों में उस रुके हुए काम को चलवाया। जो हमारे डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, स्टॉक एक्सचेंज हमारा गिर रहा था, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो तबाह हो रही थी, बाहर की हुकूमतें हम पे इतमाद नहीं कर रही थी। तो PDM की हुकूमत ने सारा जोर उसके ऊपर लगाया अपने मुल्क को तरक्की की राहों पे गामजन करने के लिए। फिर आपके सामने पिछले साल अचानक बहुत बड़ा सैलाब आ गया, सैलाब को भी रोकथाम की, लोगों को रोज़गार दिया, जो बेचारे सैलाब ज़दगान थे उनकी मदद की। इसलिए हमारी जो PDM की हुकूमत थी उसने मुल्क में इस गाड़ी को, इस पहिए को ट्रैक पे वो लेके आए हैं। इसलिए वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, सच्ची बात कर रहे हैं आप। लेकिन अब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत पूरे फुल फ्लैज जाएगी। उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी हमारी पार्टी को मिलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की राहों पे चलना शुरू हो जाएगा। आपकी हुकूमत के अहदेदारान जैसे कि शाह खकान अब्बासी, वो भी नाराज़ दिखाई देते हैं और वो अलग हो गए हैं पार्टी से। आखिर क्या ऐसी कमियां रह गई थी जिस वजह से ये सारे मामला आए हैं? क्या ऐसी कोताहियां हुई हैं पार्टी से? सर बात पता क्या, हर बंदे का अपना एक विजन है, अपनी एक सोच है, अपना एक थॉट है। शाहद खकान अब्बासी साहब बड़े मोहतरम हैं, बहुत अच्छे मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मैं उनकी ज़ाती तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो पार्टी से नाराज़ क्यों हुए हैं, क्या वजह हुई है। अब लेकिन एक बात यह है कि पार्टी को छोड़ के नहीं गए। ठीक है, पॉलिसीज़ का फ़र्क होता है कि जैसे इसहाक डार साहब आए थे, उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो उनकी अपनी एक पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसीज़ का ही कोई मेरे ख्याल में छोटा मोटा इख्तलाफ है। बाकी शाहद खकान अब्बासी साहब पार्टी के अंदर ही हैं, पार्टी को छोड़ के नहीं गए। बाकी मैं ये समझता हूँ कि उनकी नाराज़गी जो है, वक्ती नाराज़गी है, वो ठीक हो जाएगी नाराज़गी उनकी। 8 फरवरी को इक़्तिदार में आती है हुकूमत, आपकी पार्टी की बन जाती है, तो कैसे कंट्रोल पाएंगे इस बढ़ती हुई महंगाई को? क्या इसके लिए किया जाएगा, लाएमल क्या? सर बढ़ती हुई महंगाई जो है वो इस तरह ख़त्म होगी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो जाएगी, बाहर की जो हुकूमतें हम पे इतमाद करेंगी, फॉरेन जो हमारे फंडिंग्स हैं वो आएंगी, हमारी बरामदात बढ़ेंगी, हमारी दरामदात कम होगी, हमारे मुल्क में कारखाने लगेंगे, बिजली का निज़ाम बेहतर होगा, गैस का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगी, पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, महंगाई को कम करेंगे। और बाहर से जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं जैसे चाइना, अमेरिका, सऊदीया, कतर, UAE और दीगर जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में बेशुमार हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, हमारी जो है ज़री ज़मीन को बेहतर किया जा सकता है, हमारे नए कारखाने लग सकते हैं, हमारा नए से नया बिज़नेस यहाँ पे आ सकता है। पाकिस्तान खुदा का शुक्र है कि माला माल है हर लिहाज से। यहाँ पे दरिया भी हैं, यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे मैदानी इलाका भी है, बहुत सी ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारी है। और अगर इसको ट्रैक पे चलाया जाएगा, हमारा रोज़गार बेहतर होगा, मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, अदलिया बेहतर काम करेगी, हमारे अदारे अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बाहर के लोग हम पे इत्मीनाद करेंगे, हमारे मुआहदे होंगे। तो हमारे पास चूँकि टीम है, नून लीग की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि एक तो इसका जो लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ज़ाती तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, उनको ज़ाती तौर पे कोई ख़र्चा नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो तनख्वाह तक भी नहीं लेते।
अब वो चाहते हैं कि जिस तरह मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबा है, इसको रोशनी इसमें डाली जाए, इसको सूरज की तरह जो है वो उसमें रोशन हो, हमारा मुल्क जो है इस तरह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी है इंशाल्लाह जीतेगी और रोज़गार भी आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। आप एमएनए के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या आप मोटो लेके आए हैं, क्या इस हवाले से आप पैगाम देंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी को? देखिए ये जो सीट है ना माइनॉरिटी की, जो एमएनए की सीट है, ये 10 सीटें हैं। इसमें सारी माइनॉरिटीज़ हैं, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मसीही भी हैं, पारसी भाई भी हैं, हमारे और भाई एक वो भी हैं, कैलाश भी हैं, और भी छोटी मोटी शेड्यूल्ड कास्ट इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो बेसिकली तो ये है एमएनए, मेंबर नेशनल असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मेंबर होना है। ये सिर्फ ये अपनी अकलीतों के लिए नहीं, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी हमने काम करना है, अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है। हाँ, जहाँ तक आपने अकलीत का पूछा तो कुछ चीज़ें करने वाली हैं, जैसे कि हमारे जो कायद-ए-आज़म की तकरीर थी 11 अगस्त 1947 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारा मुल्क बन चुका हुआ है, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो योर मॉस्क, एंड यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, and you will see will that passage of the time will that when the time will go, you will see Muslim will not remain Muslim and Hindu will not remain Hindu, not religiously but politically, कि ऐसा वक्त आएगा कि कोई हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं समझेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं समझेगा, और मजहबी तौर पे तो हम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सियासी तौर पे हम एक होंगे। हमारा मुल्क जो है वो सियासी तौर पे, दरअसल कायद-ए-आज़म ने मुल्क को सेकुलर बनाया था, और इसीलिए पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी उसका जो स्पीकर था वो क्रिश्चियन था, वो नॉन मुस्लिम था। हमारा जो फॉरेन जो मिनिस्टर था वो भी नॉन मुस्लिम था, और कबीना के बहुत सारे अरकान जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। और मैं ये समझूंगा, और मुझे ये चाहिए, और मेरे ख्याल में मुझे एमएनए बनते हुए मैं ये सोच रखता हूँ कि वो जो स्पीच कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की है उसको हम अपने आइन का हिस्सा बनाएं, और फिर ये जो हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो लिखा है कि वो मुसलमान बन सकता है, और प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। ये मैंने लॉबिंग करनी है, मैंने कोशिश करनी है अपने मुसलमान भाइयों से, अपनी पार्टी से मिलके, कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा वतन है, हमारी मट्टी है। हम मसीह यहाँ पे कोई मांगे तांगे नहीं है, हमें किसी ने ख़रीदा नहीं है, हमें को किसी ने फतह नहीं किया हुआ, हमें को ख़रीद के नहीं लेके आया, हमारे किसी ने पैसे नहीं भरे, हम इस मट्टी के बच्चे हैं, हम वी आर द सन ऑफ द सॉइल। और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे हमें भी वही दर्जा मिले, हमें भी वही स्टेटस मिले जो मुसलमान भाइयों का है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे मुसलमान भाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है कि 3 से 4% यहाँ पे नॉन मुस्लिम है, उनसे क्या किसी को ख़तरा है कि हम हेड ऑफ़ द स्टेट बन जाएंगे? भाई हेड ऑफ़ द स्टेट बन गए तो फिर इसमें क्या, हेड ऑफ़ द स्टेट में कोई नॉन मुस्लिम बन जाए तो हो गया, सो व्हाट, इससे क्या है? अगर हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, हमारा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, बाहर लाइन में लग के, पाकिस्तानियों की लाइन में हम लग के अपना इमिग्रेशन करवाते हैं, हम बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो फिर हमारा स्टेटस भी एक जैसा होना चाहिए। हमारे लोगों में मायूसी है, हमारी माइनॉरिटी में इस चीज़ का लोग परेशान होते हैं कि हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया। बाज़ार हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का आइन और कानून हमें यकसा जो है वो हकूक़ देता है। लेकिन तो भी ये जो 2 चीज़ें शामिल की गई हैं ना, कि पहले था कि हेड ऑफ़ द स्टेट शुड बी मुस्लिम, और 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया जी अपना जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो इस तरह ये इन चीज़ों के लिए मैं फोकस करूँगा, मैं कोशिश करूँगा लॉबिंग करूँ अपने मुसलमान बहन भाइयों से मिलके, अपनी पार्टी से, दूसरे लोग जो रोशन ख्याल है उनसे मिलके। हम चाहेंगे कि इसको हमें भी वही हक दिया जाए जो अपने मुसलमान भाइयों का या दूसरे लोगों का है। और मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी या दूसरे हमारे मुसलमान भाई वो हमें मौका देंगे और इस चीज़ को वो समझेंगे। हम लॉबिंग करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे लोगों में जो मायूसी है उसको ख़त्म किया जाए। एक और स्पेशल पैगाम जो कि सियासत में आना चाह रहे हैं नौजवान की आदत, दूसरे भी उनके लिए कोई पैगाम एक देते जाएं, क्योंकि आप एक मंजे हुए सियासतदान भी और कानूनदान भी, इस हवाले से कोई स्पेशली पैगाम ज़रा दिएगा? जी, इसके लिए मैं एक शेर कहूँगा कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। बात यह है कि ये दुनिया का एक निज़ाम चलता है, जैसे वाइस की किताब में लिखा, सलमान नबी कहते हैं, सलमान बिन दाऊद कहते हैं कि एक नस्ल आती है, एक नस्ल जाती है, बातल ही बातल, सब कुछ बातल, और सुबह चढ़ती है शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है।
बात यह है कि हम सब ने दुनिया से चले जाना है, कि मुसाफिर की हैसियत से हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको सियासी होना चाहिए, एक एक फ़र्द को सियासी होना चाहिए। हमें सियासी होने का मतलब हमें सियासी शऊर होना चाहिए, हमें अक्ल होनी चाहिए, हमारा जहन के दरीचों में, हमारी सोचों में ये ख्याल होना चाहिए, बल्कि यकीन होना चाहिए कि हमने किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी हमें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ला सकती है, कौन सी पार्टी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकती है, कौन सी पार्टी मुल्क को बेहतर कर सकती है, कौन सी पार्टी मुल्क में रोज़गार दे सकती है। तो मैं समझता हूँ अगर हम सियासी शऊर रखेंगे, हमें जैसे कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो ये है कि हम सब जो हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर सकती है। हमें सियासत से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो तो एक दौर था जब ये यहाँ पे आप कह लें कि आमिर का दौर था, मार्शल लॉ थी, तो उसमें लिखा होता था होटलों में कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। वो चाहते थे कि लोगों को सियासी शऊर ना आए, लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ ना उठानी, लोग आवाज़ ना उठाएं। तो इसलिए लोगों को आवाज़ जो है सियासत की वजह से मिलती है। अगर लोग सियासी तौर पे बाशऊर होंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हुकूमत आएगी, बेहतर पार्टी को लेके आएंगे और वो पार्टी बेहतर काम करेगी। इसलिए मेरा तमाम नौजवानों को पैगाम है कि आप आगे बढ़ें, आगे आएँ, अपने हक को इस्तेमाल करें, वोट के हक को इस्तेमाल करें। आप कौंसल का इलेक्शन लड़ें, आप नाज़म का, चेयरमैन का, MP, MNA का, सेनेट का, आप हर इलेक्शन में आएँ। जब तक आप छोटे हैं, आप वोट कास्ट करें, आप वोटर बने, सपोर्टर बने, फिर एक वक्त आएगा आपको भी मौका मिल जाएगा, आप भी नाज़म बन जाएंगे, आप भी चेयरमैन बन जाएंगे, आप भी MNA, आप भी MP बन जाएंगे। इसलिए मेरा ये पैगाम है जहाँ तक पहुँचे कि लोग सियासी तौर पर आएँ, सियासत को समझें और पार्टियों को समझें और नफ़रत ना करें किसी से। मैं सियासी तौर पे मैं बेशक PTI जो भी किया किसने, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ, सिर्फ उन पे अफसोस करता हूँ कि उन्होंने मुल्क में जो है वो उन्होंने नफरत के बीज बोए, उन्होंने यहाँ पे बद अखलाकी यहाँ पे दिखाई। सियासत एक अखलाक का नाम है, एक शऊर का नाम है, एक मोहब्बत का नाम है, इस मानने का नाम है, दूसरों को कबूल करने का नाम है। इसलिए ये मेरा पैगाम है कि सब लोग जो हैं वो सियासत में आएँ और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, पार्टियों को सपोर्ट करें। इन्होंने जो बात कही हर एक के लिए, हर शहरी के लिए, हर फर्द के लिए कि सियासी होना बेहतर है, लेकिन किसी को तनकीद का निशाना बनाना बहुत गलत बात है। लिहाजा हर बंदा शऊर रखता है और हर पार्टी को इज़्ज़त देना उसका फ़र्ज़ है। आज के इस प्रोग्राम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।